लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान के बाद 15 अप्रैल को पीएफआई इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी अब चेतावनी दे डाली। मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण के मुस्लिम बहुल इलाके मुमरा में जुम्मे की नमाज के बाद उस संगठन के मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा कि हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लाउड स्पीकर पर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे पहले खड़ी नजर आएगी। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ चेतावनी देते हुए कहा है। मुमरा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। मुमरा पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने और कथित रूप से वहां भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने 12 अप्रैल को ठाणे में आयोजित रैली में राज्य सरकार से 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो पार्टी कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। तो सुनिए एमएनएस प्रमुख ने क्या कुछ कहा था। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। विवादित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने 15 अप्रैल को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में भी पीएफआई से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। एहतियात के तौर पर प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की तैनाती थी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पीएफआई का दिल्ली का हेड ऑफिस है, जहां यूपी एसटीएफ ने रेड भी की थी। देश भर में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जब एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने धमकी दी कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। महाराष्ट्र से उठी ये आग धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी पहुंच गई। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों और बीजेपी ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या मंदिर या मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कानून क्या कहता है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें भी हैं। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में प्रावधान है। क्या है लाउड स्पीकर को लेकर नियम। लाउड स्पीकर का कोई भी यंत्र अगर सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए पहले प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी जरूरी है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या कोई भी ऐसी यंत्र बजाने पर रोक है। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंकेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं। राज्य सरकारें चाहे तो कुछ मौका पर रियायतें दे सकती है। राज्य सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है। हालांकि इस साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। लाउड स्पीकर की ध्वनि कितनी होती है ये भी तय है। लाउड स्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने की कितनी ध्वनि होगी ये भी इन नियमों में तय है। इन नियमों के मुताबिक लाइसेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर या कोई भी शोर वाला यंत्र नहीं बजाया जा सकता। लाइसेंस जोन में अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान आते हैं, यानी इन इलाकों में आप लाउड स्पीकर को नहीं बजा सकते। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल
और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। इस तरह रिहायशी इलाकों के दिन के वक्त में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट है। वहीं लाइसेंस जोन में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल का स्तर होगा। अगर नियम टूटा तो क्या होगा? इन नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माना दोनों का सजा का प्रावधान है। इसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। लाउड स्पीकर के नियमों पर अदालतों के कुछ अहम फैसले हैं। उस फैसले में अक्टूबर 2005 के एक फैसले हैं। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार चाहे तो साल में 15 दिन धार्मिक या त्योहार के अवसर पर रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति दे सकती है। अगस्त 2016 में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर ये नहीं कह सकता कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना उसका मौलिक अधिकार है। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के बजाने में लिमिट तय कर दी और वो 5 डेसिबल तय कर दिया, जबकि पीन गिरने और इंसान के सांस लेने की आवाजें 10 डेसिबल होती हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी धीमी आवाज में लाउड स्पीकर को बजाने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। हाई कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना जरूरी कहा था। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर या कोई भी ध्वनि यंत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में अजान को बिना लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के भी किया जा सकता है, ऐसा आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर में अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान करना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल है। जुलाई 2020 उत्तराखंड सरकार ने 2008 में दिए अपने फैसले को गलती माना। हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटा दिया। जनवरी 2021 में 11 जनवरी 2021 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। ऐसे में यह विवाद लाउड स्पीकर को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद देश में फिर से उभरा है और कई स्थानों पर लाउड स्पीकर को और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो रहे हैं। लोगों का कहना है, एक पक्ष का कहना है कि लाउड स्पीकर को बंद किया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि लाउड स्पीकर बंद नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।